हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र 2 पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल था यूपी एग्जाम क्विज़र वो हैक हो चुका है और ये हमारा नया चैनल है। जब तक हमारा वो चैनल वापस नहीं आता है तब तक हम इसी चैनल पर सारे वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसने बौद्ध सर्किट ट्रेन फैम टूर को हरी झंडी दिखाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 8 मंथ के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सितंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप सितंबर मंथ और लास्ट 8 मंथ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 90वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व बेघर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, किसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुश्री सरिता सिंह को। अगला क्वेश्चन है, FIH स्टार्स अवार्ड्स 2021 में किस महिला को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरजीत कौर को। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसने 120 भाषाओं में गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुचेता सतीश ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महोबा के किस उत्पाद को GI टैग मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पान को। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महोबा जिले का देसावरी पान पूरे विश्व में काफी मशहूर है और अब इस पान को GI टैग भी मिल गया है। GI का फुल फॉर्म क्या होता है तो ध्यान रखना है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भारत सरकार के जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई ने पिछले दिनों ही इसे GI टैग देने का निर्णय लिया है। GI टैग के बाद अब योगी सरकार ने इसकी खेती को फसल बीमा योजना से भी जोड़ दिया है। ऐसे में अगर पान की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है तो किसान इस योजना के तहत आर्थिक लाभ के भी हकदार होंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जो महोबा जिले का देसावरी पान है उसे अब GI टैग दिया गया है। और GI टैग मिलने के बाद योगी सरकार ने इसकी खेती को जो है फसल बीमा योजना से भी जोड़ दिया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बनकर तैयार हो चुके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कौन करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बनकर तैयार हो चुके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का PM नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर शिलान्यास भी करेंगे।
महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के कसिया में यह हवाई अड्डा लगभग 600 एकड़ भूमि में फैला है। जून 2020 में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला और फरवरी 2021 में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता देने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की सभी आवश्यक मंजूरी मिल गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उसका उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। और ये कहां पर बना है? तो आपको ध्यान रखना है कुशीनगर के कसिया में। ध्यान रखना है कुशीनगर के कसिया में ये हवाई अड्डा लगभग 600 एकड़ भूमि में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में बनेंगे 3 अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी पार्क। इसके तहत कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 मेगावाट। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का उत्पादन अगले 4 सालों में 10,000 मेगावाट के पार होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में 3 अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी पार्क लगा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में रूफटॉप सोलर और नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण करने की योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सौर ऊर्जा का उत्पादन अगले 4 सालों में 10,000 मेगावाट करेगी, ये लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार जो है वो बुंदेलखंड में 3 अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी पार्क स्थापित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की एडियूर मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल के। केरल चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री ने कुट्टीकट्टूर आम और एडियूर मिर्च को जीआई टैग से सम्मानित किया। इससे पहले साल 2019 में केरल के तिरूर वेट्टिला या पान के पत्ते को भी जीआई टैग मिला था। एडियूर मिर्च अपने हल्के तीखेपन और आकर्षक स्वाद के लिए जाना जाता है। एडियूर मिर्च का उपयोग ज्यादातर तली हुई मिर्च बनाने के लिए किया जाता है। एडियूर मिर्च मलप्पुरम जिले के वलनोहरी और अंगदीपुरम ब्लॉक पंचायतों में उगाई जाती है। कट्टीकट्टूर आम एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम की एक किस्म है जो कुट्टीकट्टूर और कन्नूर जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केरल में जो कट्टीकट्टूर आम है और एडियूर मिर्च उसको जीआई टैग दिया गया है। और इससे पहले साल 2019 में भी केरल के कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, तो आपको वो भी ध्यान रखनी है। जैसे तिरूर वेट्टिला या पान के पत्ते को भी जीआई टैग दिया गया था। और दोस्तों ये जो एडियूर मिर्च है ये कहाँ पर उगाई जाती है? तो ध्यान रखना है मलप्पुरम जिले के वलनोहरी और अंगदीपुरम ब्लॉक पंचायतों में ये उगाई जाती है केरल में। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है पिछले कई दिनों में कई और उत्पादों को जीआई टैग दिए गए हैं। तो कौन कौन से उत्पादों को जीआई टैग दिए गए हैं उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया था जो कि राजस्थान से संबंधित है। और नागालैंड के नागा खीरो को जीआई टैग दिया गया। मणिपुर की सिरारा खूंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया। और महाराष्ट्र के वाडा कोलम जो एक चावल की किस्म है उसे भी जीआई टैग दिया गया था। और महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को भी जीआई टैग दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। और जुडिमा राइस वाइन जो कि असम से संबंधित है उसे भी जीआई टैग दिया गया। और उत्तर प्रदेश के महोबा के जो देसावरी पान है उसे अभी जो है जीआई टैग दिया गया है। और ये जो केरल की कट्टीकट्टूर आम और एडियूर मिर्च है इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये सारे जो जीआई टैग अभी हाल ही में दिए गए हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर केरल की बात है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 20 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 9 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। वह किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के। पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 10 अक्टूबर 2021 को 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अब्दुल कादिर खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। बंटवारे के दौरान वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए थे।
कादिर खान पाकिस्तान के पहले ऐसे नागरिक थे जिन्हें 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक को अपने देश को दुनिया की पहली इस्लामी परमाणु शक्ति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नायक के रूप से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के जो परमाणु वैज्ञानिक थे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इनका 10 अक्टूबर को निधन हो गया है। कितनी उम्र में हुआ है तो ध्यान रखना है, 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये जो डॉक्टर कादिर खान थे ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की बात है तो आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और पाकिस्तान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इमरान खान पाकिस्तान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा 2.05 किलोमीटर का यह पुल रामेश्वरम के मुख्य रास्तों को जोड़ेगा। अभी पंबन रेल ब्रिज जो रामेश्वरम को भारत के मुख्य रास्तों को जोड़ा हुआ है वह रास्ता करीब 105 साल पुराना है। नया पंबन ब्रिज जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, इसका टारगेट मार्च 2022 तक जो है इसे बनाया जाएगा। और इसे बनाने में जो खर्च है वो लगभग कितना आएगा, तो आपको ध्यान रखना है 250 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 2.05 किलोमीटर ये लंबा होगा। कहीं कहीं पर आपको 2.07 किलोमीटर भी मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 2.05 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और दोस्तों ये जो न्यू पंबन ब्रिज है ये देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। इस पर जो है रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जाएगा। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अब यहाँ पर दोस्तों जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, इनका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है मुथुवेल करुणानिधि एम.के. स्टालिन का फुल फॉर्म होता है। और आर.एन. रवि हैं, इनके नाम का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना है रविंद्र नारायण आर.एन. रवि का फुल फॉर्म है। अब दोस्तों तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 39 तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त सत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया है, जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाने वाला चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे जो है टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या है 11 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना तथा उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों की पहचान करना इस दिवस का उद्देश्य है।
तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 25 मीटर। रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक शानदार प्रदर्शन रहा। टूर्नामेंट में 2 दिन शेष हैं और भारतीय टीम 10 गोल्ड मेडल समेत कुल 23 पदक जीत चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस का। अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए रूस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा। अभिनेत्री यूलिया पेरिसिल्द और निर्देशक क्लिम सिपेंको रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हुए। उनका यान सोयूज MS-19 तय कार्यक्रम के अनुसार कजाकिस्तान के बैकोनूर स्थित रूसी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से दोपहर 1:55 यानी सुबह के 8:55 पर जो है रवाना हुआ और 3.5 घंटे बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का जो फिल्म चालक दल है वो ऑर्बिट में पहुंचा है? तो आपको ध्यान रखना है रसिया का। और दोस्तों अभिनेत्री का भी नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यूलिया पेरिसिल्द, और निर्देशक कौन है? तो क्लिम सेपेंको ये निर्देशक हैं जो कि ऑर्बिट में पहुंचे हैं। अब दोस्तों अगर रूस की बात की जाए तो रूस की कैपिटल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है मॉस्को रूस की कैपिटल है और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। तो दोस्तों ये थे 12 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, अब्दुल राज़ाक गुरनाह को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही आंसर किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राजेश बिंदल, बी है NV रमणा, सी है अशोक मेहता और डी है रवि सिंह। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।